नमस्कार दोस्तों, बाबा एमएलटी के पहले वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ हेमेटोलॉजी। तो आइए देखते हैं कि हेमेटोलॉजी होता क्या है। तो बेसिकली दोस्तों, हेमेटोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो हेमेट, दूसरा लॉजी। लॉजी यानी कि लॉजी शब्द का प्रयोग जब हम करते हैं, जब हम किसी सब्जेक्ट की स्टडी करते हैं, तो समझ लीजिए कि लॉजी जहाँ भी आए तो समझना कि इसके स्टडी के बारे में बात हो रही है। और हेम का मतलब होता है ब्लड, यानी कि हेमेटोलॉजी। हेम मतलब ब्लड, लॉजी मतलब स्टडी, यानी कि इसमें ब्लड की स्टडी के बारे में कहीं ना कहीं बात की गई है। देखते हैं कि ये होता क्या है। तो इसके जो फादर माने जाते हैं वो विलियम ह्यूसन को फादर इसका माना जाता है। और ये एक फॉरेनर थे, यानी कि ये एक विदेशी वैज्ञानिक थे जिसको इसका फादर माना जाता है। और इंडिया में जो इसके फादर माने जाते हैं वो हैं प्रोफेसर जेवी चटर्जी। इंडिया में इसको इसके फादर माना जाता है। तो देखते हैं क्या होता है हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी इनकम्पासेस द स्टडी ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स एंड कोगुलेशन, यानी कि हेमेटोलॉजी के अंदर ब्लड की स्टडी आती है, उसके कंपोनेंट्स आते हैं, और कोगुलेशन अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं। कोगुलेशन का मतलब होता है जमना। जब हमारा खून जमता है या खून का थक्का बनता है तो उसे कोगुलेशन कहते हैं, क्लॉटिंग कहते हैं। इट इंक्लूड्स एनालिसिस ऑफ द कंसंट्रेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द सेल एंड देयर प्रिकर्सर्स इन द बोन मैरो। तो ब्लड जो है बोन मैरो से फॉर्म होता है, इसलिए इसमें यहाँ पे बोन मैरो का बताया गया है, क्योंकि बोन मैरो में ब्लड बनता है। और एनालिसिस ऑफ द कंसंट्रेशन, स्ट्रक्चर, फंक्शंस ऑफ द सेल, इनके स्ट्रक्चर और फंक्शंस की एनालिसिस करना हेमेटोलॉजी में आती है। एनालिसिस ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा और सीरम लिंक्ड विद ब्लड सेल स्ट्रक्चर। एनालिसिस ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा, यानी कि प्लाज्मा की केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की एनालिसिस करना, और सीरम लिंक्ड विद ब्लड सेल्स, जो कि ब्लड सेल्स से जुड़े हुए होते हैं, एंड देयर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। ओके। स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट्स एंड प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन ब्लड कोगुलेशन। स्टडी की बात हो रही है यहाँ पे फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट्स, यानी कि प्लेटलेट्स जो हमारे ब्लड का एक हिस्सा है उनकी स्टडी करना, और प्रोटीन जो कि ब्लड कोगुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि ब्लड कोगुलेशन में ये हेल्प करते हैं। चेंजेस इन वन और मोर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक मेंशन अबाउट में प्रोड्यूस हेमेटोलॉजिकल डिसीज, यानी कि एक से ज़्यादा किसी ब्लड में या उसकी सेल में कुछ गड़बड़ या दिक्कत होती है तो उसे हेमेटोलॉजिकल डिसीज माना जाता है। और ये इतना इसका इंट्रोडक्शन है कि हेमेटोलॉजी होता क्या है। तो अगर आप एक शब्द में, एक लाइन में इसको कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि हेमेटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ब्लड एंड ब्लड डिसऑर्डर्स, यानी कि हेमेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्लड। इसके अंदर ब्लड की स्टडी की जाती है और ब्लड से जुड़े सभी डिसऑर्डर्स की स्टडी की जाती है। धन्यवाद दोस्तों।